नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ये महसूस करते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द भटकती हैं और हमें मजबूर करती हैं कि उन्हें पढ़ा जाए, उन्हें सुना जाए। ऐसी एक सत्य कथा की ओर मैं आज आपका ध्यान बांटना चाहता हूँ मित्रों। हो सकता है कि आप इसको ये कहें कि ये अंधविश्वास से जुड़ी हुई बात है, लेकिन जहाँ तक भारतीय सेना का या विज्ञान का संबंध है उसमें अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं होती। भारतीय सेना ने भी कभी ऐसे अंधविश्वास नहीं पाले, लेकिन कुछ एक परंपराएं ऐसी बन जाती हैं जिनका निर्वहन करना एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। आज जो मैं कहानी आपसे बांटने जा रहा हूँ वो कहानी है एक सूबेदार नायक की, हरभजन सिंह के नाम से। शायद आपने कभी सुना हो, अगर ना सुना हो तो ये एक दिलचस्पी का मरकज़ है कि वो हवलदार आज भी सैनिकों के विश्वास के अनुसार भारत चीन सीमा पर होने वाले किसी भी हादसे की खबर देता है। और मित्रों, मरणोपरांत भी उसको सेवानिवृत्त नहीं किया गया। ये भारतीय सेना की एक परंपरा की बात मैं कर रहा हूँ। और परंपरा यहाँ तक चली कि उसके घर पर हर साल छुट्टी के वक्त 2 महीने की छुट्टी मिलती है बाबा को। उसको अब बाबा कहते हैं, बाबा हरभजन सिंह, हालांकि वो सैनिक था। और 2 महीने के लिए छुट्टी उसे वार्षिक सेना की ओर से ऑफिशियली मिलती है। और इस छुट्टी के दौरान जो उसकी ज़िंदगी के जो चिन्ह हैं, निशान हैं, वो उनके साथ ट्रैवल करते हैं। बाकायदा बाबा के नाम से, बाबा हरभजन सिंह के नाम से एक सीट ट्रेन में रिज़र्व होती है। और साथ में उनके जो अटेंड करने वाले जो बैट्समैन होते हैं, जो सेना की परंपरा के मुताबिक, और 2 सेना के जवान उसी रेजिमेंट के, वो भी साथ आते हैं। और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसके सामान को पूरे साल के वेतन सहित उसकी माँ को सौंपा जाता है। और 2 महीने के बाद बाबा की रिटर्न जर्नी जो है उसी तरह शुरू होती है और बाबा को फिर नाथूला दर्रे तक लाया जाता है। ये परंपरा कब से चली आ रही, आप बड़े हैरान होंगे कि ये 1968 से ये परंपरा निरंतर जारी है। और सैनिकों का विश्वास है कि हालांकि 1968 में वहाँ एक हादसे में बाबा शरीर छोड़ गया था, लेकिन अब भी सेना की, भारतीय सेना की आस्था है कि जब भी इस इलाके में कोई भी समुद्र या बर्फीला तूफ़ान आना होता है या कोई ग्लेशियर खिसकने वाला होता है तो बाबा 3 दिन पहले बता देता है कि भाई ख़तरा है, बचाव कर लो। और वो 3 दिन पहले की जो वार्निंग है, वो भारतीय सेना इस बात को आजमा चुकी है कि 20 बार जब भी चेतावनी मिली वो सही साबित हुई। और उस चेतावनी के मिलने से सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जवान, बहुत सारी रेजिमेंट्स, बहुत सारी भारतीय सेना के ऑफिसर वो किसी भी हादसे का शिकार होने से बच गए। अब ये मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं, ये पंजाब रेजिमेंट का सिलसिला है। पंजाब रेजिमेंट में 1966 में बाबा को नियुक्ति मिली थी। तब सेवारत थे ये लोग सिक्किम सीमा पर। और 1968 में ये हादसा हुआ जबकि एक खच्चरों का एक काफ़िला ले जाते हुए ईस्टर्न जो सिक्किम है, ईस्टर्न सिक्किम, पूर्वी सिक्किम का हिस्सा, सीमा जो है वो चीन से मिलती हुई, खच्चर फिसल गए। और जो जवान उसमें बाद में लापता मिले, जिनका कोई अता पता नहीं चला, उनमें बाबा भी शामिल थे। लेकिन बाद में कहा यही जाता है कि बाबा ने स्वयं ख्वाब में आकर अपनी रेजिमेंट के ऑफिसर्स को बताया कि अगर मेरा वो जिस्म ढूंढना है, मेरा शरीर ढूंढना है तो फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ मिल जाएगा। और वो ख्वाब में बताई हुई बात के मुताबिक जब वो सेना के अधिकारी वहाँ गए तो वहाँ उसका जिस्म, दिवंगत जिस्म था, वो मिल गया। और उसको वहीं पर ही पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। और अंत्येष्टि के बाद बाबा को लेकिन सेवा से निवृत्त नहीं किया गया।
और सेवा से निवृत्त करने की वजह हर बार यही बताई गई कि इसकी जो रूह है, इसकी जो आत्मा है, अब भी इसी इलाके में रहती है और वो समय समय पर चेतावनी देती है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन में भी बहुत देर तक इस बाबा को बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता रहा, इसलिए कि वो उनकी सेना को भी वो एक सावधान करने की अलर्ट देता था कि तुम लोग आपस में लड़ो, लड़ाई के मैदान में तुम लोग मरो वो बात अलग है, शहीद हो जाओ वो बात अलग है अपने अपने मुल्क के लिए, लेकिन किसी हादसे में वैसे ही गुमनाम से लापता हो जाओ वो बात बनती नहीं है, वो उस वीर सैनिक के लिए एक ठीक नहीं होता। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ एक उसने चीनी अधिकारियों को भी आकर ये चेतावनी दी कि तुम्हारे इलाके में फ़लाँ जगह एक बर्फीला तूफ़ान आने वाला है पूरे 48 घंटे के बाद और उससे आप लोग बच सकते हैं। उसकी एक आस्था थी बाबा की ये भी कि सैनिक जो है वो लड़ता हुआ युद्ध भूमि में मरे तो वो बात अलग है, शहीद हो जाए अपने अपने मुल्क के लिए, लेकिन किसी हादसे का शिकार होकर वो लापता हो जाए ये बात सेना के मयार के मुताबिक, सेना के स्तर के मुताबिक ये बात भी सही नहीं। तो मित्रों, ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं जो आज भी बड़ी याद आती हैं। और बाबा जो है ये 48 साल इस बात को हो चुके हैं, इस हादसे को आप अंदाज़ा लगाइए। और 48 साल से लगातार उसको पूरा का पूरा जो सम्मान है एक सैनिक का वो भी होता है। और बाबा के जूते, वहाँ पर एक समाधि बनाई गई है इसकी हरभजन सिंह की, तो बाबा हरभजन सिंह के जूते जो फ़ौजी जूते हैं उनको सुबह रोज़ बैट्समैन आके पॉलिश भी करता है और उनका जो बेड है वो भी सजाता है। तो सारे जो भी एक नॉर्मल ऑफिसर को, जेसीओ को, जो जवान जो सम्मान देते हैं वो सारा का सारा सम्मान अब भी उस दिवंगत बाबा को मिलता है और परंपरागत रूप से वेतन भी मिलता है। अभी पिछले साल कोई एक, जैसे हमारा आजकल सूचना के अधिकार का जो चला है मामला, उस मसले में आकर सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस बात पर विचार किया जाएगा कि अगर इससे अंधविश्वास फैलता है तो हम लोग इस प्रक्रिया को रोक देंगे। लेकिन वहाँ जो सीमा पर अब भी जो इसकी समाधि बनाई गई है, उस समाधि को अब भी अगर कोई चीनी भी भटक कर वहाँ आते हैं तो वो भी उसको सलामी देते हैं। और भारतीय सेना तो पूरे के पूरे नॉर्म्स के साथ, पूरे सैनिक कंडक्ट के साथ उसको पूरा पूरा सम्मान देती है। तो ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं मित्रों जो उस इलाके में रह जाती हैं। फिर कभी किसी नई कहानी के साथ, किसी नई सत्य कथा के साथ आपसे रूबरू होऊंगा और फिर कुछ जानकारी बांटेंगे। शुक्रिया।